बहुत अच्छा लगा। बहुत दिन बाद मुझे टाइम मिला क्योंकि हम शूट कर रहे थे लगातार, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। इवन आफ्टर लाइक शूटिंग फॉर 16-17 आवर्स हम लोग कभी ये नहीं बोलते हैं कि यार बस अब पैकअप करो। चिक्की की एक जर्नी है, उस जर्नी को हम आगे देखेंगे आशिकाना में। वी जस्ट होप एंड वी जस्ट प्रे कि इंशाल्लाह हमें पहले से ज़्यादा प्यार। वेल हम लोग पप्पा का आशीर्वाद लेने आए हैं। सीज़न 2 की शूटिंग शुरू हो चुकी है, तो सीज़न 2 अच्छे से हमारा हो जाए, कोई विघ्न ना हो उसमें, तो होपफुली मतलब पप्पा सब ठीक करेंगे और सीज़न 2 विल बी रॉकिंग। जैसे मैंने पहले भी कहा है, मेरा बिलीव ऐसा है, मैं सोचता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप भगवान के घर पे आते हो, उनके दर्शन करने आते हो, आप नमाज़ पढ़ने जाते हो, मंदिर आते हो, अगर आपका दिल सच्चा होता है, अगर आप दिल से कोई चीज़, मुझे लगता है कि भगवान होते हैं, बप्पा जो हैं, ईश्वर अल्लाह भगवान जो भी हैं, वो आपके दिलों के हाल जानते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप सच्चे दिल से एक बार उनके पास भी आ जाओगे, तो मुझे लगता है कि वो आपकी सारी जो आपकी विशेज़ होती हैं, जायज़ विशेज़ जो होती हैं, आपकी जायज़ तमन्नाएँ, जायज़ हाजात, जायज़ तमन्नाएँ जो होती हैं, वो पूरी करते हैं। आज हम यहाँ पे आए हैं बहुत ही टाइट शेड्यूल से, हमारे शो के लिए मांगने आए हैं कि ऊपर वाला हमारे शो को जैसा पहले सीज़न में प्यार दिया था, मेन हमको आप लोगों का प्यार चाहिए। जैसा पहला प्यार आप लोगों ने दिया था, इस सीज़न में उससे ज़्यादा हम प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसके लिए उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। वी जस्ट होप एंड वी जस्ट प्रे कि इंशाल्लाह हमें पहले से ज़्यादा प्यार मिले। जी हाँ, तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले गणपति जी की आराधना करनी चाहिए और आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट सीज़न 2। हमारा शो इतनी गहराई में कुछ मुद्दों के बारे में बात करता है, जैसे कि लड़कियों को लेके जो चेंज आना चाहिए सोसाइटी में, फैमिलीज़ की जो मेंटालिटी होती है उसमें चेंज आना चाहिए और कैसे सबका नज़रिया बदलना चाहिए। इसमें थ्रिल है, एक्शन है, ड्रामा है और साथ ही साथ बहुत प्यारा सा मैसेज भी है। तो ये सब बस आप तक कन्वे हो सके और जैसे आपने सीज़न 1 में हमें बहुत सारा प्यार किया और एक्सेप्ट किया इस शो को और यश और चिक्की की कहानी को बहुत सराहना दी, वैसे ही सीज़न 2 में भी उतना ही प्यार मिले और किसी भी नेक काम को करने में गणपति जी हमेशा हेल्प करते हैं, तो इस बार भी वो हमारी हेल्प करें और हाँ, हमारा शो बहुत अच्छा जाए। तो मैं तो बचपन से ही गणपति जी से बहुत क्लोज़ रही हूँ। मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, तो मैं काफ़ी उनकी मेरे घर पे पेंटिंग्स रखी हुई हैं जो मैंने खुद बनाई हैं और पहले भी जब मैं कई बार मैं लाल बाग भी जाके आ चुकी हूँ और मुझे पर्सनली ये फ़ील होता है कि उनके सामने मैं कुछ भी अपने प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर कर सकती हूँ। एक वो पर्सन होता है जिसके सामने आप सब कुछ बोलते हैं, तो मैं उनसे सब कुछ शेयर करती हूँ एंड सेट पे भी मेरी शुरुआत उनकी आराधना करने से होती है। तो मेरी काफ़ी उनसे मैं उनको काफ़ी मानती हूँ और हाँ, आज भी मैंने जब आरती की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत दिन बाद मुझे टाइम मिला क्योंकि हम शूट कर रहे थे लगातार, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे टाइम मिला और हमने उनकी आरती की और बहुत अच्छी फीलिंग है। नहीं, एक्चुअली मेरी तो कोई ऐसी मेमोरीज़ नहीं रही हैं क्योंकि मैं एक मुस्लिम परिवार से हूँ, बट ऑब्वियसली हम बचपन से बप्पा के जो गाने जो बनते हैं उस पे बड़ा हम ग्रूव करते थे, बड़े अच्छे म्यूज़िक्स बनते थे, बड़े अच्छे गाने बजते थे, तो उस पे मेरे परफॉर्मेंसेस मैंने स्कूल में किए हैं एंड मैं कृष्ण जी का मैंने बहुत बार फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स के अंदर वो बना हूँ मैं। गणेश जी का मैंने किया, बट हाँ, कृष्ण जी का मैंने किया है। गणेश जी के सॉन्ग पे बहुत परफॉर्मेंस। हाँ, सो मेरी मेमोरीज आई थिंक उनके गानों से ज़्यादा रिलेटेड हैं। तो मैं तो बहुत सालों से बॉम्बे में हूँ, तो बॉम्बे में बप्पा इज़ लाइक बहुत फेमस है। मतलब मध्य प्रदेश में इतना नहीं होता है, तो जबलपुर में एक्चुअली इतना नहीं होता है। तो मैं तो बहुत सालों से बॉम्बे में, तो हम लोग हर साल जाते हैं पंडाल पे और वहाँ पे लंगर खाते हैं। तो इस साल भी हम लोग आए हैं और अभी हमारे घर के पास जितने पंडाल रहेंगे सब जगह जाएंगे, तो हर साल की मेमोरीज होती है, हर साल जाके ब्लेसिंग्स लेते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर है
मतलब देखो पसीने छूटे हुए हैं एकदम के, मतलब अभी शूट शुरू हो गई, सीज़न 2 लॉन्च करना है, इसलिए हम लोग पापा का आशीर्वाद लेने आए हैं। होपफुली कि अभी इस बार सीज़न 2 सब कुछ ठीक हो जाए, कोई विघ्न ना आए, कोई उसमें संकट ना आए और सब कुछ अच्छे से हो जाए। भाई आप क्या कहना चाहेंगे आपके मुझे बात करें तो, क्योंकि लोगों ने आपको भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया यश के किरदार में, आपके चिक्की के किरदार में, आप दोनों पे कितना प्रेशर है, क्योंकि जब एक पहला सीन था, पहला सीजन जो है उसमें इतना प्यार दिया है, अब जब दूसरा सीजन आ रहा है उससे और ज़्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, उम्मीदें बढ़ जाती है, तो उस पर खड़े उतरने के लिए क्या क्या बोलना चाहेंगे? सो एक्सपेक्टेशंस जब हाई होती हैं तो ऑब्वियसली प्रेशर भी थोड़ा ज़्यादा हाई हो जाता है। एंड मोटिवेशन सिर्फ एक ही है कि जो भी करें सच्चाई से करें और लोगों के दिल तक पहुंच सकें जो हमने सीज़न 1 में पहुंचे हैं। सो बस वही मेन एक मोटिवेशन है कि जो जितना कन्विक्शन से हमने पहला सीज़न किया है उतने ही कन्विक्शन से हम दूसरा सीज़न भी कर पाएँ। हर एक शॉट, हर एक फ्रेम, हर एक छोटी सी छोटी डिटेल इतनी खूबसूरत होनी चाहिए कि कोई भी इंसान को देख के ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार यहाँ पे कुछ। ऑब्वियसली हम परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि हम परफेक्ट हैं, हम बहुत अच्छे हैं, बट हम उसी चीज़ों से सीखते हैं, हम छोटी छोटी गलतियों से। जैसे हम अभी पुराने एपिसोड्स देख रहे थे एंड वी वो बोथ वर डिस्कसिंग अबाउट आवर सीन्स के यहाँ कुछ ऐसा करना चाहिए था यार, यहाँ कुछ ऐसा करना चाहिए था। एंड एक एक्टर हम हर बार ये चीज़ डिस्कस करते हैं। कोई भी एक सीन करने के बाद लाइक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो सीन होता है वो करने के बाद ऐसा लगता है कि यार खुशी और अच्छा हो सकता था यार मुझे लगता है शायद मैं ऐसा और करता तो और अच्छा हो जाता। सो जब वो हम डिस्कस करते रहते हैं जस्ट टू लर्न मोर अबाउट, जस्ट टू एक्सप्लोर मोर अबाउट आवर सेल्व्स एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग। क्योंकि जब आप एक एक्टर होते हो सो आपको एक दूसरे इंसान की बॉडी में जाने का मौका मिलता है। सो लाइक राइट नाउ आई एम वेयरिंग द स्किन ऑफ यशवर्धन चौहान, मुंबई पुलिस का एक यश है। मेरा प्रोफेशन मुझे इसलिए मुझे अपने काम से मैं अपने काम से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं अपने काम के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। सो एक उसका एक मेन एक छोटी चीज़ है जो जिस वजह से मुझे ये काम बहुत ज़्यादा पसंद होता है कि मुझे दुनिया को एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है एज एन एक्टर। लाइक अभी मैं यश का किरदार निभा रहा हूँ, इससे पहले मैंने एक नेगेटिव किरदार निभाया था। तो मुझे उस नेगेटिव एस्पेक्ट्स के अंदर जब आप कोई एक कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हो तो आपको अपनी मेंटालिटी, आपको अपनी सोच भी वैसी करनी पड़ती है। जब मैं नेगेटिव था तो मैंने अपनी सोच वैसी करके रखी थी एंड उसको आपकी रियल लाइफ के साथ आप कैसे मैच करते हो, कहीं आप रियल लाइफ में विलन नहीं हो जाते हो। सो ये बड़ी ही ब्यूटीफुल सी जर्नी होती है। So I'm just enjoying and we are having so much fun even after like shooting for 16-17 hours। हम लोग कभी ये नहीं बोलते हैं कि यार बस अब पैकअप करो। We always want कि यार एक सीन और कर लेते हैं। ऑडियंस को चिकी आप क्या कहेंगे इस बार सीजन 2 लेकर आ रही है, तो इस बार कहाँ से शुरुआत होने वाली है, कहाँ से कैसी चिकी नजर आने वाली है? चिक्की तो भाई चिक्की है, चिक्की बदलने नहीं वाली। और यही हम शो में दिखाते हैं कि चिक्की का कैरेक्टर जो है बहुत ही अनकन्वेंशनल कैरेक्टर है। जो इंडिया में एक धारणा बनी होती है कि अच्छी लड़की ये होती है, तो चिक्की उसी को क्वेश्चन करती है कि नहीं, जस्ट बिकॉज मेरा पहनावा ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि मैं कैरेक्टर है। सो जस्ट बिकॉज मैं रात को जाके डिलीवरी करती हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मैं ख़राब लड़की हूँ। तो ये चीज़ें प्ले करने में मुझे बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक लड़की के अंदर ये सब क्वेश्चंस होते हैं कि मुझ पे क्यों सवाल उठाया जा रहा है, मुझे भी तो समझो। स्पेशली उनकी फैमिलीज़, ऐसे कितने मुद्दे होते हैं जो लड़कियां अपनी फैमिली से डिस्कस नहीं कर पाती। तो जब फैमिली, तो चिक्की की हम लाइंस में सुनते हैं कि जब मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर सकती तो फिर बाकी कोई क्यों करेगा। चिक्की ये भी बताती है कि भले ही आप कितने भी हैंडसम डैशिंग लगते हो लेकिन आपकी सोच अंकल जी जैसी है। तो ये सोच को बदलने के लिए जो चिक्की का कैरेक्टर बनाया गया है, आई एम रियली लविंग इट। मेरे कैरेक्टर में इतने सारे शेड्स हैं। शी इज़ ह्यूमरस, बहुत फ़नी शायरियाँ मारती है। ऑन द अदर हैंड आई एज अ पर्सन आई एम नॉट एज टॉकेटिव एज चिक्की। चिक्की इज़ वेरी आउटस्पोकन, जो दिल में होता है बोलती है। फाइट सीक्वेंसेस भी करती है, बहुत लड़ाई मारधाड़ भी करती है। एज वेल एज किसी भी रिलेशनशिप में हम लड़की को देखते हैं कि बहुत ही शाय, सहमी हुई सी, बट ऑन दी अदर हैंड चिक्की को हम देखते हैं कि बहुत ही बेबाक है और किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस करने से पहले वो उसके अंदर झिझक नहीं है और वो चाहती है कि सामने वाला बंदा भी उसे समझे और अपने आप में भी कुछ चेंज लाए, सिर्फ लड़की ही चेंज ना हो। एज वेल एज वी सी कि वो अपने फैमिली को लेके कितनी इमोशनल है। तो मेरे जो इमोशनल सीक्वेंसेस हैं उसमें मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि आई गेट इनटू द शूज़ ऑफ दैट कैरेक्टर, कि मैं चिक्की ही बन जाऊँ उस टाइम पे, और चाहे वो रोना
हो या हंसना हो या खिलखिलाना हो, सब चीज़ नेचुरली आए ताकि लड़कियां भी रिलेट कर पाए उससे, और वो स्क्रीन पे बिल्कुल नेचुरल आए। और चिक्की की एक जर्नी है, उस जर्नी को हम आगे देखेंगे आशिकाना में कि कैसे उसका जो सपना था पुलिस इंस्पेक्टर बनने का वो क्या पूरा कर पाती है, कैसे करती है, शादी के बाद क्या वो एडजस्ट करती है या वो अपने आइडियोलॉजी पे अडिग रहती है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कैरेक्टर प्ले करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं सारे शेड्स प्ले कर रही हूँ इस कैरेक्टर में, एंगर, फ़नी, रोमांस, इमोशनल, एवरीथिंग, एंड आई एम सो ग्लैड कि दर्शकों को इतना पसंद आ रहा है। मैम आपसे जानना चाहूँगा इस बार की कहानी जो है वो कहाँ से शुरू होगी? सॉरी आई डिडंट हियर यू। नो, इस बार की कहानी जो है वो कहाँ से शुरू होगी आशिकाना 2? सीज़न 2 की एक्चुअली उसका बहुत ही आसान सा जवाब है, जहाँ पे सीज़न 1 ख़त्म हुआ वहाँ से सीज़न 2 की कहानी शुरू होगी। हाँ, शो में ज़्यादा लीप नहीं आएगा, मतलब सिर्फ क्योंकि यश को गोली लगी थी इसलिए हम कोशिश करेंगे कि यश की इंजरी हील हो जाए, नहीं तो शो में जनरली 1 घंटे में इंजरीज हील हो जाती है। हमने सोचा इस बार थोड़ा सा रियल करते हैं कि शायद 1 महीना लग गया, गोली लगी है। तो बट लगा नहीं कि शो को इतना ज़्यादा ऑनलाइन इतना प्यार मिला है, लोगों ने हॉटस्टार पे इतना प्यार दिया, इसको हमें टीवी पे क्लिक कराना चाहिए। ये सवाल एक्चुअली पहले भी पूछ चुके, लेकिन ये OTT ही था, OTT शो ही था, ये बनाया ही गया था OTT के लिए। तो इसका जो डिज़ाइन है, इसके जो कंटेंट है वो टीवी पे नहीं आ सकता। लिमिटेड एपिसोड्स की प्रॉब्लम नहीं है, कंटेंट जो है मतलब फैमिली व्यूइंग से थोड़ा ऊपर है, क्योंकि मर्डर है, गोर है, स्टैबिंग्स हैं, इंटीमेट सीन्स हैं, तो थोड़ा कंटेंट मैच्योर है। ओके, लास्टली जाने जाते जो भी कहना चाहेंगे आप ऑडियंस से, कहने का काम आपका। बहुत बोलती हैं ये, बोलिए। हाँ, तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, और मैं काफ़ी आपके एडिट्स और ये सब देखती रहती हूँ जो आप शो को लेके बनाते हैं, बारीकियों को लेके इतने सारे एडिट्स, बहुत मेहनत करते हैं उस पर, बहुत अच्छा लगता है वो सब देख के एज एन एक्टर, बिकॉज इट मोटिवेट्स यू, इट कीप्स यू गोइंग। तो ऐसे ही हमें नेक्स्ट सीज़न के लिए भी प्यार देते रहिए, और जो आप स्टोरी लाइन आगे की गेस करते रहते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, वैसे ही गेस करते रहिए, और स्टे ट्यून फॉर आशिकाना सीज़न 2। मैं भी यही कहूँगा कि आपके सारे कमेंट्स, सारे यूट्यूब एडिट्स, इंस्टाग्राम रील्स, इंस्टाग्राम एडिट्स हम देखते हैं, कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, और पूरे नहीं पढ़ पाते हैं, इतना टाइम नहीं मिल पाता है पूरा पढ़ने का, बट देख के बहुत अच्छा लगता है। एंड मोस्टली जब आप कहीं बाहर निकलते हो, लाइक सोसाइटी में भी आप कहीं बाहर जाते हो, तो लोग आपको यश बोल के या आपको पहचानते हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है कि ऑब्वियसली एज एन एक्टर आपको एज अ किरदार, जो आप किरदार निभा रहे हो, उस किरदार के नाम पे भी आपको लोग इतना सराह रहे हैं, तो वो बहुत एक ओवरवेलमिंग सी फीलिंग होती है। सो मैं यही विश करूँगा, यही दुआ करूँगा, यही प्रार्थना करूँगा कि जितना प्यार आपने पहले सीज़न में दिया था उससे ज़्यादा प्यार इस सीज़न 2 को दीजिएगा, क्योंकि आशिकाना जो है ये दुनिया में शायद एक ही ऐसा शो है, क्योंकि ये पहला ऐसा शो है जो OTT है, जो वेब शो है, और हफ्ते में 6 दिन आता है, क्योंकि हफ्ते में 6 दिन टेलीकास्ट करना इज़ नॉट ईजी, बिकॉज़ हम जो हमारे वेब शोज़ देखते हैं, सारे जितने भी हम वेब शोज़ देखते हैं, उन सब में कई वेब शोज़ ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक एपिसोड बनने में भी 60 दिन लगते हैं, बट 60 दिन के अंदर हम 60 एपिसोड बना सकते हैं, 50 एपिसोड बना देते हैं, एंड विदाउट इंटरफेयरिंग, विदाउट डिस्टर्बिंग द क्वालिटी। हमारी क्वालिटी भी उतनी ही रहती है जितना हो सके, इसलिए हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, एंड उसके लिए आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू मैम, एंड बिकॉज मैम के पास लाइक मैम सीरियसली उनका दिन ऐसा रहता है, मैंने उनके साथ काम कर रहा हूँ कि दिन भर उनका कोई ना कोई बैक स्टोरी चलती रहती है, उसके बाद भी वो दिन भर आशिकाना पे इतना फोकस कर रही हैं। सो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस कि हमें मैम के साथ इतना क्लोज काम करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि बाकी शोज़ को भी मैम पूरा टाइम देती हैं, और आशिकाना को भी पूरा टाइम देती हैं। सो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें मैम के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। सो थैंक यू मैम, एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।